आज का पहला प्रश्न। मैं 3 बार आइल्स का एग्ज़ाम दे चुका हूँ। जब भी स्पीकिंग टेस्ट कंडक्ट करता हूँ, एग्जामिनर को सामने बैठा देख मैं वो सब भूल जाता हूँ जो भी मैंने सीखा है। हे फिलोसफर, दुविधा दूर करें। अनिल। देखो अनिल, ऐसा नहीं है कि तुम भूल जाते हो। तुमने जो सीखा है वो बहुत बार दोहराया है। तुमने देखा होगा, स्पीकिंग टेस्ट से पहले तुम्हें सब याद है और स्पीकिंग टेस्ट के बाद तुम्हें फिर से सब याद आ गया। तुम बस दिमाग की प्रकृति को समझो। तुम भूलते नहीं हो, तुम बस परेशान हो जाते हो एग्जामिनर को सामने बैठा देख के। और परेशान तो होना ही है। इंग्लिश लैंग्वेज का पूरा बुफे जो लेकर जाते हो एग्जामिनर को सर्व करने के लिए। बुफे में इडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं, वोकैब है, ग्रामर है, फ्लुएंसी है, प्रोनाउंसिएशन है, कॉन्फिडेंस है, न जाने क्या क्या। तुम मुझे बताओ अनिल, क्या तुम्हारा दिमाग परेशान नहीं होगा? ठीक है, अब सॉल्यूशन पर आते हैं। इसके लिए 2 ही रास्ते हैं, दोनों ही बहुत सरल हैं। पहला रास्ता, अगर तुम फौरन सिर्फ पैसे कमाने के लिए जा रहे हो, फिर तो आइल्स में कोई परेशानी रह ही नहीं जाएगी। मेरे पास टाइम की बहुत कमी है। मुझे अपने दिन के बहुत सारे टास्क कंप्लीट करने होते हैं। सुबह उठकर रूम भी ठीक करना होता है, हालांकि इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टास्क है। लेकिन रूम ठीक करना भी ज़रूरी है, तो मैं अपने कंबल को गोल करके साइड में रख देता हूँ। तुम्हें भी कुछ ऐसा ही करना होगा। देखो, जो कॉमन क्वेश्चन हैं, जो पूछे ही जाते हैं, उनका रट्टा मारो। रट्टा मारने में क्या प्रॉब्लम है? अगर आपको आईडीपी के साथ काम करना है, एग्जामिनर बनना है, तो उसके लिए दूसरा रास्ता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अगर आपको सिर्फ फॉरेन जाना है पैसे कमाने के लिए, तो उलझने की कोई बात नहीं है, तो इंग्लिश का पंडित बनने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक मेल सेंड कर रहा हूँ, उसमें पीडीएफ फाइल अटैच्ड रहेगी। स्पीकिंग पार्ट 1 के लिए जो कॉमन क्वेश्चन हैं, जिनके आंसर 9 बैंड के रहेंगे। पार्ट 2 के लिए 40 से 50 पेजेस की एक स्टोरी है, जिसमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर जो वर्ड चेंज किए जा सकते हैं, मैंने उनको अंडरलाइन कर दिया है, जैसे नेम, लोकेशन एटसेट्रा। पार्ट 3 भी रहेगा, वो भी 9 बैंड का है। सभी लाइंस 9 बैंड की रहेंगी। सारे क्यू कार्ड्स हैं, जैसे गुम हो गए, कभी आपका बेस्ट फ्रेंड, कोई अच्छी चीज़ें बताइए, बुरी चीज़ें बताइए, कोई इवेंट बताइए, आइडल पर्सन कौन है, वो सब उसमें इंक्लूड है। ईजिली आप 6.5 और 7 बैंड अचीव कर लोगे। देखो, एग्जामिनर से डरने की ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनर का काम भी रिकॉर्ड होता है, उसको भी चेक करते हैं उसके हायर अथॉरिटी वाले। जब स्क्रिप्ट आपको अच्छे से याद हो जाए तो एग्ज़ाम को फिल कर दीजिए। आपको फ़ॉरेन जाने के लिए बैंड आ जाएंगे। आप मेरी फीस बैंड स्कोर आने के बाद ही पे कीजिएगा। लेकिन अनिल, उससे पहले आपको ये सारी स्क्रिप्ट मुझे सुनानी होगी, जो पीडीएफ मैंने आपको भेजा है। और अगर तुम रट्टा भी नहीं मार सकते हो, तो तुमसे गया गुजरा कोई नहीं है। 40-50 पेजेस हैं, उसको याद कर लीजिए। कॉमन क्वेश्चन है उसमें जो आते ही हैं, 2-4 तो हमें पता भी है। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। तो इन सारी लाइनों को 9 बैंड का कीजिए, सुना दीजिए। 10 मिनट तो हैं। एग्जामिनर से डरने की ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनर भी चेक होता है। और अगर आपको 9 बैंड स्कोर चाहिए, इंग्लिश का पंडित बनना है, आईडीपी के साथ वर्क करना है, उसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। आने वाले दिनों में हम रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग के बारे में भी चर्चा करेंगे। देखो, आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। बैंड स्कोर तो आ ही जाएंगे, उसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो बहुत लंबा होता है और बहुत कठिन होता है। ये तो सिर्फ पहली सीढ़ी है जो हमें चढ़नी है। ऊपर जाने के लिए पहली सीढ़ी को छोड़ना पड़ता है। अभी बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। मैं हज़ारों स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ। अगर आप भी मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो हम एक कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए। आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, हमारी टीम 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल है।